हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या बैटरी से करंट लग सकता है। यानी हम जो घरों में बैटरी यूज करते हैं उससे करंट लग सकता है। यदि लग सकता है तो कैसे लग सकता है, नहीं लग सकता है तो क्यों नहीं लग सकता है। तो आज का वीडियो का टॉपिक हमारा ये है। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट है इसमें बैटरी क्या होती है, बैटरी। सेकेंड है करंट क्या होता है, और थर्ड है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इस तीनों चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। तो आइए एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बैटरी। बैटरी क्या होता है? तो बैटरी अगर नॉर्मली कहा जाए तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। यानी कम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। यानी कई सेलों को एक साथ मिला दिया जाए और उसको मिलाने के बाद क्या करते हैं, एक बैटरी का निर्माण कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को बैटरी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं करंट की। करंट क्या होता है? तो किसी भी चीज़ का तेज़ी से प्रवाह करंट कहलाता है। जैसे कोई पानी है, उसका तेज़ी से प्रवाह कराया जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग जलधारा। और इसी तरह से दूध है तो उसको तेज़ी से प्रवाह कराया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग दूध की धारा। इसी तरह से अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या, यानी इलेक्ट्रॉनों का तेज़ी से प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बैटरी क्या होता है, करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश कितना होता है। तो उस पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश किसी भी इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट होती है इसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो अब बात कर लेते हैं कि 1 एम्पियर क्या है, यानी 1 एम्पियर कितना होता है। तो यदि किसी भी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में 6.25 × 10⁻⁻80 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास हो तो वो कहलाता है 1 एम्पियर। यानी कोई भी सर्किट है तो इस सर्किट से 6.25 × 10⁻80 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड का जो पास हो, कोई सर्किट हो या किसी कंडक्टर में, तो वो कहलाता है 1 एम्पियर। बात करते हैं कि हम लोगों को करंट कब लग सकता है, यानी किस कंडीशन में करंट हमको लग सकता है। तो करंट की एक कंडीशन है कि किसी भी आदमी को करंट का झटका तभी लग सकता है जब वह करंट उसके शरीर के अंदर से होकर पास हो। यानी कोई सर्किट हो, उसको पूरा एक क्लोज लूप मिले। कोई सर्किट क्या उसकी कंप्लीट हो, यानी इधर से करंट जा रहा हो, इधर से वापस आ रहा हो, उसी कंडीशन में करंट लग सकता है। यदि करंट सिर्फ जा रहा होगा और वापस नहीं आ रहा होगा तो आदमी इसको पकड़ ले तभी करंट नहीं लग सकता है। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे कोई हमारा बल्ब है, यदि इसके जो 2 पॉइंट होते हैं फेज और न्यूट्रल के, यदि हम सिर्फ फेज कनेक्ट करें तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं होता है, ग्लो नहीं होगा। यदि जब तक हम न्यूट्रल को कनेक्ट ना करें, यानी इधर से करंट ज़्यादा जाएगा और इधर से करंट क्या होगा, वो वापस आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, तभी हमारा बल्ब ग्लो होगा। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, यदि हम किसी भी नंगे वायर को अपने हाथ से पकड़ें और यदि हाथ से पकड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन हो वो हमारे शरीर से होते हुए धरती में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से किसी भी आदमी की मौत हो जाती है। यानी इस कंडीशन में यहाँ पर इसके सर्किट क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन को प्रभावित होने के लिए उसके सर्किट को कंप्लीट होना जरूरी है। यदि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो किसी भी कंडीशन में उस आदमी को झटका लग नहीं सकता। यदि यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर नंगे वायर को पकड़ लिया जाए तो क्या होगा, हमारे शरीर से होते हुए इलेक्ट्रॉन धरती में प्रवेश कर जाए। इससे सर्किट उसकी कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होती है आदमी की वहाँ पे मौत भी हो सकती है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रीशियन आता है बल्ब या फैन को बनाने के लिए, वो क्या करता है, जो नंगा वायर होता है उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है और क्या करता है कि जो अपने चप्पल होता है या जूता है उस पर निकाल कर उस पर खड़ा हो जाता है। यानी उसको करंट नहीं लग सकता। यानी क्या करता है, उसी फेज को ही पकड़ा रहता है और नीचे उसको करंट पास इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो नीचे क्या होता है, या तो चप्पल पहना रहता है या तो जूता पहना रहता है। और चप्पल या जूता क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, उससे करंट पास नहीं होती। इसीलिए इलेक्ट्रीशियन को करंट नहीं लग सकता है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उस पर क्या होता है, कोई भी पक्षी बैठ जाता है तो उसको करंट नहीं लगता है क्योंकि वो क्या होता है, किसी एक फेज पर बैठा रहता है। तो इस पर क्या था, करंट सिर्फ जा रही होगी, वापस नहीं आ रही होगी। यदि क्या हो, यदि गलती से भी उसका जो पंख होता है किसी दूसरे वायर से टच हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होती है, उस पक्षी की मौत हो जाती है, मौत हो सकती है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उसकी सर्किट क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। तो यानी टोटल कहने का मतलब ये है कि इस करंट हमको तभी लग सकता है जब उसकी सर्किट कंप्लीट होगी, इधर से जाए और फिर यहाँ पर वापस भी आए। यानी फेज और न्यूट्रल जब दोनों होंगे तभी किसी को झटका लग सकता है। अब बात करते हैं
कि कितने वोल्ट और कितने करंट पर हमको झटका लग सकता है। यदि वोल्टेज की बात की जाए तो हमको 90 वोल्ट पर झटका मिलता है, चाहे एसी हो चाहे डीसी, लेकिन नॉर्मली कोई भी बैटरी 90 वोल्ट की नहीं होती है। अब इसलिए क्या होता है कि बैटरी से हमको झटका नहीं लग सकता है। अब बात कर लेते हैं करंट की, तो कितना करंट होगा तो हमको झटका लग सकता है। तो करंट की बात की जाए तो हमको 5 मिली एम्पियर पर सेकेंड यदि करंट मिलती है तो उस कंडीशन में आदमी को झटका लग सकता है। यानी 5 मिली एम्पियर पर सेकेंड यदि किसी भी सर्किट में करंट प्रवाहित हो रही होगी तो उस कंडीशन में हमको झटका लग सकता है। अब बात करते हैं कि कितने मिली एम्पियर करंट से हमको क्या क्या हो सकता है। यानी हम बात करने के 1 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 6 से 16 मिली एम्पियर, 17 से 99 मिली एम्पियर और 100 से 2000 मिली एम्पियर। यानी इन करंट लगने से हमको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 मिली एम्पियर की। तो 1 मिली एम्पियर जो करंट होती है वो सहने योग्य होती है, लेकिन ज़्यादा देर तक छूने से ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब अगला है हमारा 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर से हमको ज़्यादा खतरा तो नहीं होता है, बट इससे झटका लगकर क्या होता है हम लोग छूट सकते हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक रहने से हमको नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं 6 से 16 मिली एम्पियर करंट की। तो यह करंट काफ़ी दर्द भरा होता है तथा इससे व्यक्ति के शरीर पर नियंत्रण खोने लगता है तथा आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। अब अगला है 17 से 99 मिली एम्पियर। तो यह करंट और ज़्यादा खतरनाक होती है। इससे क्या होता है श्वसन तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, जिससे मसल्स क्या होती है सिकुड़ने लगती हैं और आदमी जो है करंट से छूट नहीं पाता है और सबसे अधिक संभावना होती है कि आदमी की क्या हो मृत्यु हो जाती है इस कंडीशन में। और अगला है 100 मिली एम्पियर से 2000 मिली एम्पियर। यह मात्रा से क्या है बहुत ज़्यादा है। यानी इससे क्या होता है यह करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जिससे आदमी की हृदय गति क्या होती है एकाएक रुक जाती है और शरीर पूरा सिकुड़ने लगता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये 3-4 टाइप के करंट थे जिससे हम लोग ये जाने कि किस करंट से क्या क्या हमको होता है। यानी 1 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 6 से 16 मिली एम्पियर, 17 से 99 मिली एम्पियर और 100 से 2000 मिली एम्पियर। करंट के इन आंकड़ों को देखने के बाद कोई ये कह सकता है कि जो हमारी बैटरी होती है 150 एच की, 5000 mAh की और 5200 mAh की, तो इससे करंट क्यों नहीं लगता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इससे करंट क्यों नहीं लगता है। तो 150 AH का मतलब क्या है, इसका मतलब कि 150 एम्पियर देगी वो क्या 1 घंटे में। यदि हम 150 को 3600 से डिवाइड करें, क्योंकि 3600 क्यों डिवाइड करें, क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है 3600 सेकंड होता है। तो डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू आएगी 0.416 एम्पियर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में 0.416 एम्पियर पर सेकेंड उस सर्किट से प्रवाहित होगी। यानी यदि हम इसको मिली एम्पियर में निकालेंगे तो और ज़्यादा कम आ जाएगी। यानी इसलिए क्या होता है 150 एच की बैटरी से, अब हम इससे पहले आपको बताए थे कि किसी भी व्यक्ति को झटका लगने के लिए या करंट लगने के लिए कम से कम 5 मिली एम्पियर पर सेकेंड करंट की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर कितना मिल रहा है हमको 0.416 एम्पियर पर सेकेंड। यदि इसको मिली में निकाल जाए तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। अब बात करते हैं 5000 mAh बैटरी की, यानी 5000 mAh। इसका मतलब क्या हुआ कि 5000 मिली एम्पियर पर हावर देगी। यानी 1 घंटे में यह जो बैटरी है 5000 मिली एम्पियर करंट हमको देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम डिवाइड किया जाए 5000 डिवाइडेड बाई 3600 यानी 1 सेकेंड में निकालने के लिए, तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 1.38 मिली एम्पियर पर सेकेंड। यानी इससे करंट कितना मिलेगा हमको 1.38 मिली एम्पियर पर सेकेंड उस सर्किट में प्रवाहित होगी। तो यानी हमको झटका लगाने के लिए कितना चाहिए 5 मिली एम्पियर पर सेकेंड चाहिए, लेकिन हमको मिल कितना रहा है 1.38 मिली एम्पियर पर सेकेंड। इसलिए क्या होता है हमको 5000 mAh की जो बैटरी होती है इससे भी हमको झटका नहीं लग सकता है। अगला है हमारा, इसी में बात करते हैं 5200 mAh की। यानी इसके लिए भी इसी तरह से देख सकते हैं हम लोग। तो 5200 का क्या होगा 5200 डिवाइडेड 3600, इसको भी लगभग किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.44 मिली एम्पियर पर सेकेंड। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.44 मिली एम्पियर पर सेकेंड। यानी इससे भी झटका हमको नहीं लग सकता, क्योंकि झटका लगने के लिए कम से कम कितना चाहिए 5 मिली एम्पियर पर सेकेंड चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि बैटरी से हमको झटका नहीं लग सकता है। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि इस वीडियो का टॉपिक था मेन कि क्या बैटरी से झटका हमको या करंट लग सकता है। यानी
बैटरी से हमको करंट नहीं लग सकता है, क्योंकि उतने की हमको बैटरी जो है हमको जितने पर हमको झटका लगता है उतना करंट नहीं मिलता है, यानी 5 मिली एम्पियर पर सेकेंड करंट हमको नहीं मिलता है बैटरी, इसलिए बैटरी से क्या होता है झटका हमको नहीं लग सकता है। हाँ, यदि इससे ज़्यादा करंट यानी कि 5 मिली एम्पियर पर सेकेंड मिले तो झटका लग सकता है, लेकिन बैटरी से क्या होता है इससे हमेशा कम ही करंट मिलता है, इसलिए हमको बैटरी से झटका नहीं लगता है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस पूरे वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।